हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई थिंक यू आर फाइन। आप लोगों के लिए मैं जीएस का भी लगातार वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन बेटा अब मेरे पास वक्त का अभाव आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट कर दी हैं, जो लाइव क्लास आप लोगों के लिए ऐप के थ्रू दिव्य दृष्टि के माध्यम से। तो अब आप लोगों के लिए जीएस के वीडियो कम आएंगे और आप लोगों के लिए लगातार मैथ रीजनिंग के वीडियो आप लोगों के लिए मैं अपलोड करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि जो ग्रुप में टीचर मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके कुछ वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड मैं करा दूँ, ठीक है। और जो स्टूडेंट मुझसे जुड़ना चाहते हैं, लगातार आप लोगों के लिए 1.5 घंटे का एडवांस मैथ का भी मैं दिव्य दृष्टि के माध्यम से आप लोगों के लिए क्लास लूँगा मैथ का। और इवनिंग में 5 बजे स्टार्ट हो चुका है, 5 से 6, आज कल परसों 3 दिन उसके लिए डेमो क्लास रहेगा। आज डेमो हो चुका है उसका, कल और परसों 2 दिन और डेमो रहेगा उसके लिए। उसके बाद आप लोगों को एडमिशन की कंडीशन आप लोगों के लिए बता दी जाएंगी। आप लोग एडमिशन ले लें, आपकी बहुत बेहतर प्रकार से तैयारी हो जाएगी और आप सभी लोग जुड़ें, ठीक है। चलिए, तो हम इधर उधर समय न गवाते हुए अब मेन बात पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक लिखा हुआ है कि वित्तीय संस्थाएं और उनके स्थापना वर्ष, और यहाँ मैंने जीएसटी और परमाणु परीक्षण के बारे में भी लिख रखा है। तो पहली बात आती है कि आरबीआई को हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। आरबीआई को क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक ऑफ बैंक्स कहा जाता है। और ये भारत का प्रधान बैंक है आरबीआई। ये अन्य बैंकों को ऋण भी देता है। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के पहले गवर्नर ओर्सवान स्मिथ थे। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे बेटा? ओर्सवान स्मिथ। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। और एक बात अब याद रखेंगे, आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। अब आप ये मुझे लिखकर कमेंट करिए कि ये कौन से नंबर के गवर्नर है आरबीआई का, इनका क्रम क्या है, किस क्रम के ये गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, मतलब उनका क्रम कौन सा है। तो आरबीआई के बारे में इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुई। अगला लिखा हुआ है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया याद रखेंगे, ये एसबीआई का पुराना नाम है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किसका पुराना नाम है बेटाओ? एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। अब एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955। अगर इन सभी का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ये सभी जितने भी बैंक लिखे हुए हैं, यहाँ तक के सभी बैंक इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये सभी संस्थाएं इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी या आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। क्लियर है? तो हम देखते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी एसबीआई, ठीक है। अगली बात आती है यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई की स्थापना 1 फरवरी 1964 को हुई। 1 फरवरी 1964 यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1964, 1 फरवरी 1964 को। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल, एन से ये नेशनल बन रहा है, बी से बैंक, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 1982, ये कई बार आ चुका है नाबार्ड। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में।
और विश्व बैंक तो आप जानते ही हैं, विश्व बैंक को हम क्या कहते हैं, IBRD और IDA का मिला जुला रूप है। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आप जानते हैं, वित्तीय संस्थाओं में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आप जानते हैं। अगली बात आती है एग्जिम। एग्जिम को कहते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। एग्जिम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। 1 जनवरी 1982, 1 जनवरी 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, एग्जिम की स्थापना। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 1956, 1956। और GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, GIC की स्थापना 1972। GIC की स्थापना 72 में, LIC की स्थापना 56 में। और 1 सितंबर को हुई थी, 1 सितंबर, इसलिए 1 सितंबर को LIC डे मनाया जाता है। 1 सितंबर को LIC डे मनाया जाता है। और अगर आपसे कहा जाए 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस भी मनाया जाता है, और 1 जुलाई को GST दिवस भी मनाया जाता है, और 1 जुलाई को SBI का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 3 दिवस याद है। 1 जुलाई को SBI का स्थापना दिवस, 1 जुलाई को GST दिवस, और 1 जुलाई को, अगली बात आप याद रखेंगे, डॉक्टर दिवस, क्योंकि 1 जुलाई को विधान चंद्र रॉय का जन्म हुआ था, VC रॉय। चिकित्सक दिवस या डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, और 1 सितंबर को LIC दिवस। अगली बात आती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुख्यालय मुंबई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुख्यालय मुंबई, स्थापना 1992। फेरवानी समिति की सिफारिश पर, किसकी समिति, फेरवानी समिति की सिफारिश पर स्थापना हुई थी। NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE 1992 मुंबई। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। सेबी ये क्या करती है, प्रतिभूति, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसका हिंदी नाम है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड हिंदी नाम है। ये प्रतिभूतियों के बारे में जांच करती हैं, ठीक है। तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई, ये सभी संस्थाओं के मुख्यालय मुंबई में। आर्थिक राजधानी है, अभी आप लोगों को बता चुके हैं। दिल्ली भारत की प्रशासनिक राजधानी है, और श्यामला हिल्स पर क्या बसा हुआ है, और रायसीना हिल्स पर क्या है। श्यामला हिल आप ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का निवास है, और रायसीना हिल पर राष्ट्रपति, अभी रायसीना कॉन्फ्रेंस हुई थी, दिल्ली में हुई थी, आप लोगों को मालूम होगा। रायसीना हिल पर क्या है, राष्ट्रपति का भवन, राष्ट्रपति भवन है। तो दिल्ली में स्थित ये सभी का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में, ठीक, क्लियर है। अगली बात आती है सिडबी। सिडबी भारतीय उद्योग लघु पुनर्निर्माण बैंक, 2 अप्रैल 1990, मुख्यालय लखनऊ में, हेडक्वार्टर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 75, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 75। और अगली बात याद रखना, 2 अक्टूबर 1975 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। लेकिन एक बात आप याद रखेंगे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो हेडक्वार्टर अपने अपने स्टेट्स में रहेगा, स्टेट अपने हिसाब से बनाएगी। राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय न्यू दिल्ली, 1988। भारतीय औद्योगिक निगम की स्थापना 1948, 1948। अब आप लोगों को पता होगा कि 1948-1954 में आप लोगों को पता होगा विभाग 54, आयोग 48। परमाणु ऊर्जा आयोग जब आया था, परमाणु ऊर्जा आयोग कब आया था, 1948 में। और परमाणु ऊर्जा विभाग कब आया था, 1954 में पढ़ चुके हैं ना हम लोग। 1954 या 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग। आयोग 48 में बना था, विभाग 54 में बना था। GST, अगली बात आती है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप सभी लोग जानते हैं गुड्स एंड
सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम है। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। अब आप ये बताएंगे कि जीएसटी कब से लागू हुआ था, किस वर्ष से जीएसटी लागू हुआ, ये आप जवाब भेजना कि जीएसटी किस वर्ष से लागू हुआ था। और जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष अरुण जेटली। सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस ने लागू किया था, फ्रांस ने 1954 पर 54 में। भारत का जीएसटी जो है वो कनाडा मॉडल पर आधारित है। भारत का जीएसटी किस मॉडल पर है? कनाडा मॉडल पर भारत का जीएसटी आधारित है। किस मॉडल पर है? कनाडा मॉडल पर आधारित है। और जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष अरुण जेटली थे। परमाणु परीक्षण के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं हम। परमाणु परीक्षण लिखा हुआ है, तो परमाणु परीक्षण के बारे में आप लोग विशेष तौर से याद रखना, यहीं पे मैंने ले लिया ये टॉपिक, कि राजस्थान के पोखरण में 18 मई 1974 को, राजस्थान के पोखरण में 18 मई 1974 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन 8:05 सुबह 8:05 पर क्या हुआ था? परमाणु परीक्षण हुआ था, पहला परमाणु परीक्षण। इस परमाणु परीक्षण के समय भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति कौन? वीवी गिरी। जितनी बात याद रखेंगे मैं लिख देता हूँ एक बार, कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति वीवी गिरी, वेंकट वरागिरी। वेंकट वरागिरी ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका जो चुनाव के बाद माने द्वितीय मतगणना के बाद वो राष्ट्रपति बने थे। और द्वितीय परमाणु परीक्षण के समय भी राष्ट्रपति वीवी गिरी, पहले परमाणु परीक्षण के समय वीवी गिरी, और इनका जो चुनाव हुआ था वो द्वितीय मतगणना के बाद ये राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति में द्वितीय मतगणना होती है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो द्वितीय मतगणना के बाद बने? तो वीवी गिरी, वेंकट वरागिरी। ये पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था, जबकि द्वितीय परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 में। क्लियर बेटा? इसी कारण 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, 11 मई के कारण। और इस परमाणु परीक्षण के समय भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी पहले वाले के समय फर्स्ट, और इसका नाम बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये हुआ था पहला परमाणु परीक्षण, इसलिए बुद्ध मुस्कुराए इसका सांकेतिक नाम रखा था। द्वितीय परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, और सफ़ेद मकान ध्वस्त हो गया इसका सांकेतिक नाम था। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में भूमिका कौन निभा रहे थे? मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। आप लोगों को मालूम होगा एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर उड़ीसा के एक द्वीप का नाम रखा गया है, व्हीलर द्वीप। उड़ीसा के एक द्वीप का नाम रखा है व्हीलर द्वीप, का नाम इन्हीं के नाम पर रखा है, कलाम द्वीप। याद रखेंगे आप लोग इस बात को। अगली इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन। लेकिन परमाणु परीक्षण से रिलेटेड एक बात और याद रखना, पहला परमाणु रिएक्टर 1969 में 1969 में कहाँ पर बनाया गया था? तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र। 1974 के बाद में एक सन 1975 भी आप याद कर सकते हैं, 1975। तो इसमें कहीं और 75 दिख रहा है आप लोगों को? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975। लेकिन एक बात और याद रखेंगे कि 1975 में 19 अप्रैल 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा। पहला उपग्रह आर्यभट्ट, जबकि पहला कृत्रिम उपग्रह किसने छोड़ा था? 1957 में रूस ने, विश्व में स्पुतनिक। भारत ने क्या जोड़ा था? आर्यभट्ट 1975 में। तो ऐसे कोरिलेट करके आप याद करें, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? ये आ चुका है, MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1982। LIC दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, 1 सितंबर। कई बार आ चुका है कि SBI का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को।
अभी हम लोग मई का करंट जीएस पढ़ रहे हैं, तो मई के करंट जीएस में आप लोग 2 दिवस और याद रखना। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, एक तो ये याद रखना, और 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और आप लोग मुझे कमेंट करके भेजना कि 12 मई को अभी हमने विश्व लेवल से कौन सा दिवस मनाया, 12 मई को कौन सा दिवस मनाया। तो इस तरह से मिसलेनियस जीएस भी आप पढ़ते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, और मैं कोशिश करूँगा जब भी समय मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और जो भी पिछले वीडियो हैं आप उनको देखते रहिए, नोट्स बनाइए और आप तैयारी करते रहिए। कोई फिजूल का मैटर नहीं है, बहुत काम के मैटर दे रहा हूँ बेटा आप लोगों के लिए। जितने भी मैटर मैं वीडियो बना रहा हूँ सभी काम के हैं। तो वित्तीय संस्थाएं और स्थापना वर्ष और कुछ परमाणु परीक्षण की चर्चा हुई, ये कई बार बता चुके हैं। तारापुर में पहला परमाणु रिएक्टर, परमाणु परीक्षण पहला 1974, द्वितीय 1998, ऑपरेशन शक्ति नाम। जीएसटी कब लागू हुआ, ये आप जवाब भेजेंगे। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और आप मेरे ऐप के माध्यम से, हम लोगों के ऐप के माध्यम से आप जुड़िए। एडवांस मैथ भी उस पर स्टार्ट करेंगे, रीज़नेबल फ़ीस पर आप लोगों के लिए। कोई इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है फ़ीस वाला, 6 से 7 महीने का आपका बैच रहेगा। तो आप ऐप के माध्यम से जुड़ें। दिव्य दृष्टि IAS ऐप है आप लोगों के लिए, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका।